नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बीजेपी कार्यालयों में लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। रीवा बीजेपी कार्यालय अटलकुंज में भी बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और जीत का जश्न मनाया। विधायक गिरीश गौतम ने बताया कि बीजेपी की जीत को 3 तरह से देखना चाहिए। 2018 में जनता को लगा था कि कांग्रेस को चुनकर गलती कर दी, जिससे सुधारा गया, और दूसरा कांग्रेस के घमंड को चूर करने का परिणाम है ये। कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 7 महीने में जनता की सेवा की और कोरोना को कंट्रोल में किया, जनता ने इस पर मुहर लगाई है। इसको 3 तरह से देखना चाहिए। एक तो 2018 में जनता को ऐसा लगा कि हमने चूक कर दिया, तो उस त्रुटि को सुधार करने का परिणाम है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के घमंड और अहंकार को चूर करने का परिणाम है। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी ने 7 महीने के जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल में किया, आम जन कल्याण का जो काम शुरुआत किया, उस पर मोहर लगाई है कि हमको इसी तरह का काम चाहिए, इसी तरह का मुख्यमंत्री चाहिए। ये परिणाम का कुछ मंत्री अभी पीछे हैं, वो तो चलेगा, लोकतंत्र के भीतर 100 का 100 कभी होता नहीं, और अब 1, 2, 3 चलेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमने 20 या 20 से ज़्यादा सीटें प्राप्त की है, और अब तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। इफ एंड बट का काम खत्म हो गया, अब तो एक तरफा जीत इसको माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी। विजय सिंह जी ने फिर से ईवीएम पर एक रिपोर्ट। जिले में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए हैं। यूपी से धान लाकर जिले में स्टॉक की जा रही है, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को मामले की भनक लगी और मामले को संज्ञान में लेते हुए उस स्थान पर दबिश दी गई जहां 1000 बोरी धान जब्त की गई है। रीवा जिले के त्योंथर तहसील के गांव में सीगो गांव में बड़ी संख्या में धान का भंडार पकड़ा गया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसडीओपी ने धान को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पकड़ी गई धान की बोरियों में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। धान की कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर ने 2 दिन पूर्व ही राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त बैठक में निर्देश जारी किए थे। अब राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने धान मामले को लेकर इस कालाबाजारी को लेकर सक्रिय हो गई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पकड़ी गई धान पर कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट फाइनल होगी, उन सभी लोगों पर मुकदमा कायम कर लिया जाएगा जो उस धान की कालाबाजारी में सम्मिलित थे। शनिवार को एक बैठक हुई थी जिसमें जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ साथ धान खरीदी की प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक में ये बात बताई गई थी कि ढेर सारी धान जो है एमएसपी पे बेचने के लिए यूपी से कुछ व्यापारी या कुछ आपराधिक किस्म के लोग बुलवा लेते हैं, जिस पर से मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था और इसकी सूचना एसडीएम और एसडीओपी को प्राप्त हुई थी, जिस पर कलेक्टर साहब से चर्चा करने के उपरांत ये पूरी टीम रवाना हुई। ये पूरी टीम रवाना करने के बाद वहाँ पे जाकर सोनौरी के पास एक गांव में जब चेक किया तो करीब 1000 से अधिक बोरियां जब्त हुई हैं। उस संदर्भ में एसडीएम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जैसे उनका प्रतिवेदन प्राप्त होगा, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जो है मुकदमा कायम किया जाएगा और इस तंत्र में जुड़े हुए सभी लोगों के चेहरे को बेनकाब करते हुए उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस तरह की कोई भी सूचना अगर कहीं से भी प्राप्त होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस ज़िले के किसानों को एमएसपी का लाभ मिले और अधिक से अधिक संख्या में जो धान खरीदी इस जिले से होनी है, इसी जिले की हो, न कि दूसरे राज्यों की हो। रीवा में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मऊगंज पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 14 किलो 400 ग्राम गांजा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मऊगंज पुलिस मीडिया की सुर्खियों में आकर खूब वाहवाही लूटने का कार्य कर रही है। सूत्रों की माने तो शराब व्यापारी के गुर्गों ने गांजे की खेप को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन पुलिस वाहवाही लूटने के चक्कर में सब कुछ भूल गई। मऊगंज थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ा है। 2 आरोपियों के साथ माल को जब्त कर लिया गया है। मेडिकल जांच कराकर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा, जबकि अन्य 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। 11:20 के सायंकाल ग्राम अटरिया पन्नी मोड़ में आरोपी प्रदीप उर्फ डॉक्टर तिवारी
निवासी पहाड़ी दलवीर सिंह एवं रितेश उर्फ विपिन त्रिपाठी निवासी उमरिया धावड़ा कॉलोनी उमरिया एक मोटरसाइकिल में गांजा लेके जा रहे थे जिनसे गांजा 14 किलो 100 ग्राम जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके अन्य सहयोगी 4 आरोपी अभी फरार हैं। सर ये कहाँ अब ये गांजा का एक्यूरेट पता तो नहीं है कहाँ से लेके आ रहे थे, उनके द्वारा बतला रहे हैं कहाँ ले जा कुछ काफ़ी पूछताछ की गई लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सच्चाई गलत है, ये कहना गलत है। गलत है। सर कार्यवाही में कितने के सर कार्यवाही में कितने लोग थे? कार्रवाई में हमारा थाने का स्टाफ रीवा शासकीय ITI मंगलवार को रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कई कंपनियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस आयोजन में सैकड़ा लोगों ने पहुंचकर आयोजन में हिस्सा लिया। जानकारी के अनुसार सजाम प्रिक्नो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा 100 लोगों को सिलेक्ट किया गया है और शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। समय समय पर अष्टधातु मूर्तियों की चोरी होने की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन रीवा पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी तालाब मंदिर के पास एक निर्माणाधीन मकान के नीचे अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां मिली हैं। इसकी सूचना सिटी कोतवाली थाना को दे दी गई, जिस पर फौरन कार्यवाही करते हुए सिटी कोतवाली थाना की पुलिस ने पुरातत्व विभाग सहित जिले के अन्य थानों को इस बात की सूचना दी है। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा मकान का अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसके पिलर की खुदाई के दौरान यह दोनों बेशकीमती मूर्तियां बरामद की गई हैं, जिसके बाद तत्काल सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मूर्तियों को अपने कब्जे में लेते हुए पुरातत्व विभाग को सूचित कर दिया है। आगे की अपडेट पुलिस और पुरातत्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही के बाद ही पता चल पाएगी। विंध्य किसान मंच के पदाधिकारियों के द्वारा मनिकवार अंचल की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए लोगों का कहना है कि आयुर्वेदिक अस्पताल में 10 वर्षों से डॉक्टर नहीं है, जिससे लगभग 50 गांवों के लोगों को उपचार के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अंचल की समस्याओं को देखते हुए मांग करते हुए कहा कि डॉक्टर की पदस्थापना की जाए। पिछले महीने रीवा जिले में हुए फसल बीमा के वितरण का लाभ अधिकांश व्यक्तियों को नहीं दिया गया, जिसकी जांच कराकर वंचित लोगों को लाभ दिलाया जाए। मनिकवार DC विद्युत केंद्र में 11 फीडर है, जो कि एक बड़ा केंद्र है लेकिन जेई विहीन है, उसमें पदस्थापना की जाए। इस तरह की तमाम मांगों को लेकर किसान मंच के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। एक छोटा सा नवांकुर संस्था है विंध्य किसान मंच, जो किसानों की समस्या को लेकर के निरंतर उनकी समस्याओं के बारे में प्रशासन को अवगत कराता रहता है। पिछले 1-1.5 महीने से बिजली की इतनी व्यापक समस्या है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं, किसानों को 10 घंटे बिजली की घोषणा करते हैं। 7 और 8 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती है और उन 7-8 घंटों के बीच में कम से कम 10 से 15 बार बिजली ट्रिप होती है। उसमें ट्रिप होने से दिक्कत ये होती है कि किसान बिजली चालू करके खेत में जाता है अपने, और जब तक खेत में पहुंचा 5 मिनट का पानी चला, इसके बाद बिजली चली गई, फिर दौड़ के आता है तो अपने मोटर के पास बैठता है कि जैसे बिजली है वैसे बटन दबाएं। और अगर ये नहीं किया तो फिर बाद में लो वोल्टेज के कारण उसका मोटर नहीं चलता है। तो मैंने कलेक्टर साहब से ये कहा है कि जितना समय तक हम लोगों को किसानों को बिजली मिले, उतने समय तक ये जो बार बार ट्रिपिंग की समस्या है ये ख़त्म हो जाए, ताकि हम लोगों को उतने टाइम तक निर्बाध रूप से बिजली मिले। ये मनिकवार अंचल की समस्या है, मनकवार DC की है। थाना लगता है मनकवार ऑलरेडी उप थाना है। एक ये समस्या है। एक और बड़ी समस्या उस अंचल की है कि पिछले 7 साल से वहाँ एक आयुर्वेद औषधालय था, उसमें डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर विहीन चल रहा था। अभी पिछले भारतीय सर्व सेवा संगठन के सदस्यों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए संगठन के लोगों का कहना है कि एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार न देकर दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी दी जा रही है, जिससे स्थानीय लोग रोजगार पाने से वंचित रह जा रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि गुड़ में मुक्तिधाम न बना होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमरी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार चरम पर है। सरपंच के द्वारा लाखों का घपला किया गया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। 80% लोगों को सोलर पावर प्लांट में रोजगार दिया जाए। उन्होंने आगे मांग करते हुए कहा है कि निर्माणाधीन पड़े स्टेडियम के अधूरे काम को पूरा करवाया जाए। हम लोग भारतीय सर्व सेवा संगठन के सदस्य हैं। हम लोग आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास 4 सूत्री मांग लेके हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारे गुढ़ में जो करीब 20,000 की आबादी है, जिसमें से ग्रामीणवासी एक मुक्ति धाम के लिए तरस रहे हैं। मैं और दूसरा हमारे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो हमारे बदवार में लगा हुआ है, वहाँ पे टोटल बाहरी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोकल लोगों को एक भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। तीसरा हमारे जो है तो उमरी पंचायत में आपके एक फुइया नाला है। वह फुइया नाले में आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। वहाँ पे 5,000 ग्रामीणवासी बाधित है उस फुइया नाले से। और चौथा हमारे बधवा पंचायत में सरपंच द्वारा अथाह अत्याचार, अथाह भ्रष्टाचार, जिसकी पराकाष्ठा कर दिया है उन्होंने। इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम सभी भारतीय सर्व सेवा संगठन के सदस्यगण आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे जो मुक्ति धाम है गुढ़ में मुक्ति धाम बने, एवं हमारा जो लोकल सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में लोकल लोगों को रोजगार मिले। बधवा पंचायत में जो भ्रष्टाचार है उस पर जांच बैठे। इन्हीं सब विषयों के लेके और उमरी पंचायत में हमारा जो पुल है, जो 5,000 ग्रामीणवासी बाधित हैं, वह फुइया नाला में कार्य शुरू हो, इसीलिए हम लोग आए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। अगली खबर रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील से, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का घटिया तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका ग्रामीण जनों ने विरोध किया और निर्माण कार्य को बंद कराकर जांच कराए जाने की मांग की है। जहां देश कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के दौर में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं देश का आर्थिक पहिया न रुके, इसके लिए शासन प्रशासन के द्वारा कुछ निर्माण कार्य चालू कराए गए हैं। लेकिन ठेकेदार सतीश चंद्र कुछ ज्यादा ही लाभ कमाने के लिए घटिया तरीके से मेंटेनेंस निर्माण कार्य करा रहे हैं। ताजा मामला है रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील का, जहां चाकघाट मऊगंज मार्ग में मिलने वाली महेवा भीर रोड की दूरी लगभग 3 किलोमीटर, जो कि 96,90,000 की लागत से सड़क का निर्माण कार्य जो पूर्व में ठेकेदार के द्वारा कराया गया था, जो कंपनी जो अपनी बद से बदतर हालत बयां कर रही है, जिसका मेंटेनेंस कार्य घटिया तरीके से कराया जा रहा है। ग्रामीण जनों ने तत्काल निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग की है और इस निर्माण कार्य का विरोध किया है। भीड़ तक जा रही है, ये कैसा निर्माण इसका करवाया? इसका जो निर्माण है तो सर बहुत ही घटिया तरीके से ये लोग करा रहे हैं। सफ़ेद कहीं से गिट्टी लाए हैं और लिक्विड मिला रहे हैं, ऑयल मिला करके, नामर भी भरपूर इसमें नहीं मिला रहे हैं, ये उखड़ रही है। और सर क्या कि इसके बारे में पूरी जितनी भी मैंने जहाँ तक मैंने देखा, मेरी नज़र जा रही है, वहाँ हर जगह तो ऐसे ही पूरा काम। अबे आज की डामरिंग है, आज की डामरिंग है, आप देख रहे हैं, मतलब आज गिट्टियाँ बराबर नहीं चल रही। इसकी मैं क्या सोच सकता हूँ, मतलब कितना का था चलेगी कितना नहीं है। तो पेच लगा रहे हैं और पेच में भी भरपूर सही ढंग से ना डामरिंग है ना कुछ है, बस वही गिट्टी छिटकाए दे रहे हैं। तो इसमें साला मोरम डाल देते तो उससे बेहतर रहता। अब इस इतनी घटिया निर्माण हो रहा है। ये देखिए पूरी गिट्टी, ये देखिए। क्या नाम लिखते हैं आप? मनोज कुमार पटेल। और सर आप क्या कहेंगे सड़क का निर्माण? ये से देख अपने आंखों से देख लीजिए आप। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पैर से मैं हिला रहा हूँ, देखिए गिट्टी पूरी निकली जा रही है। ये क्या निर्माण है? ये निर्माण हो रहा है, खाली कालम पूरा किया जा रहा है सरकार का। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए कैसे गट्टी निकल रही है। ये देखिए पैर से, देखिए पैर से कैसे निकल रही है। ये कहाँ से कहाँ के लिए सड़क है? ये महेवा से भीड़ के लिए है। और भीड़ की ये जो सड़क है पूरे गड्ढे हैं। ठेकेदार से आप बनाने वाले जो निर्माण कार्य कराने वाले हैं, उनसे आपकी बात हुई? ठेकेदार से तो मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि ठेकेदार आते नहीं, कर्मचारी आते हैं। कर्मचारी से हम लोगों ने कहा कि क्या बना रहे हो भैया? कर्मचारी कहना भैया जो हम लोगों को मिलेगा वही हम काम करेंगे, और क्या करेंगे। हम अपने जो ठेकेदार देगा वो करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? हम अमित कुमार वर्मा लिखता हूँ। कहाँ के रहने वाले? भीड़ के रहने वाले। विगत माह किसान कांग्रेस द्वारा तराई अंचल के हर गांव में जनसभा आयोजित करने का अभियान चलाया गया, जिसमें ग्रामीणों, किसानों, युवाओं की हर समस्या से अवगत होकर मुख्य समस्या को दूर करने का प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया गया था।
जब जनसभा संपन्न हुई जिसमें तराई अंचल में मुख्य समस्या के रूप में सामने आई बिजली। जी हां, बिजली की समस्या से तराई अंचल की जनता परेशान है, जिसमें किसानों के पंप तो चलना दूर की बात है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एलईडी बल्ब तक जलाना मुश्किल होता दिखता है। कहीं ट्रांसफार्मर जले हैं, कहीं ट्रांसफार्मर में तेल नहीं है, कहीं केबल जली पड़ी है, कहीं खंभे टूटे हुए हैं। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसे किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी ने बिजली की समस्या को सराखों पर लेते हुए आज अतरेला बिजली ऑफिस के सामने विशाल धरना प्रदर्शन कर जनता की अन्य मांगों को लेकर बिजली ऑफिस का घेराव किया, जिसमें विशाल जनमानस व किसान भाई एकत्रित रहे। किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी ने किसानों व जनता के समक्ष अपनी बात रखी। उनका कहना है कि हम किसानों की छोटी बड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं एवं युद्ध स्तर तक अपनी लड़ाई जनता के प्रति जिम्मेदारी से लड़ते आ रहे हैं। एई लक्ष्मण डामोर ज्ञापन प्राप्त करते हुए उन्होंने यह आश्वासन देते हुए कहा है कि बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उन पर उनका जल्द ही निराकरण किया जाएगा। ट्रांसफार्मर जो जले हुए हैं उन्हें बदल दिया जाएगा और आवश्यकता अनुसार ट्रांसफार्मरों में तेल डाला जाएगा। आवश्यकता अनुसार खंभे लगाकर केबलीकरण किया जाएगा। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। लगातार शहडोल जिले के ग्राम पंचायत जरवाही के भ्रष्टाचार को खबरों के माध्यम से उजागर किया गया है। जनपद सीईओ ने ग्राम पंचायत जरवाही में हुए भ्रष्टाचार को संज्ञान में लेते हुए रुके हुए कार्यों को उन्हें शुरू करने का आदेश दिया है। ग्राम पंचायत जरवाही सरपंच व सचिव रामावतार जोगी ने आज कई वर्षों से लाखों के भ्रष्टाचार किए। आज भी कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, पर जहां सरपंच सचिव के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वहां उन्हें जनपद सीईओ ने अभय दान दे दिया है। ग्राम पंचायत जरवाही में सूचना के तहत मांगी गई जानकारी को भी खुलेआम उनकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनपद पंचायत बुढ़ार में अपील होने के बाद भी जनपद सीईओ ने अपीलकर्ता को अभी तक सूचना के तहत कोई भी जानकारी प्रदान नहीं कराई है। ग्रामीण योजनाओं से वंचित है, पर सचिव रामावतार जोगी पंचायत में अपना राज जमाए हुए है। जिले के लोकप्रिय कलेक्टर सतेंद्र सिंह पंचायतों के भ्रष्टाचार से अनजान है। सवाल है कि आखिर कब ग्रामीणों को समस्याओं से निदान मिलेगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।